बच्चों, हमारा व्याकरण का नेक्स्ट टॉपिक है वो है शब्द सागर से पाठ 15 पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द आप टर्म 1 में भी कर चुके हो, तो बाकी के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हम आज लेंगे। तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? सिनोनियम्स, यानी कि उनके समानार्थी शब्द, तो उनको हम बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। जैसे आप देख सकते हो इसमें कमल के जो कमल फूल है उसके कितने सारे नाम हैं, राजीव, पंकज, जलज, कमल। ऐसे ही जो झंडा है, ध्वज, झंडा, पताका, ध्वजा, मेघ, घन, घटा, बादल। मतलब इनको हम ऊपर दिए चित्रों में कमल, झंडा और बादल के लिए प्रयोग किए गए अन्य शब्दों को के अर्थ में कोई अंतर नहीं है। जैसे राजीव, पंकज और जलज का अर्थ भी कमल ही है। ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। आपके ये टेक्स्ट बुक में ही है। नेक्स्ट जो अभी जो टर्म 2 में आने वाले पर्यायवाची शब्द वो इस प्रकार से हैं। पुस्तक को हम किताब, पोथी, ग्रंथ। गणेश को गणपति, गजानन, विनायक। पर्वत को हम पहाड़, अचल, शैल कहते हैं। पर्वत के 3 नाम है, वैसे तो काफ़ी सारे नाम होते हैं लेकिन अभी इसमें सिर्फ 3 ही हैं, तो हमको इनको अच्छे से ही लर्न करने हैं। तालाब को हम सर, सरोवर, ताल कहते हैं। और हवा को हम पवन, अनिल, समीर कहते हैं। जंगल को हम कानन, विपिन, अरण्य बोलते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, हम जंगल को हम कानन, विपिन, अरण्य बोलते हैं। कपड़ा, वसन, वस्त्र, पट। तो इस तरीके से ये कपड़े के भी अलग अलग नाम हैं। बाग को हम बगीचा, उपवन, बगिया कहते हैं। बाग को हम क्या कहते हैं? बगीचा, उपवन और बगिया। और आसमान को हम गगन, आकाश, नभ। आसमान को हम क्या कहते हैं? गगन, आकाश, नभ। और सांप को हम क्या कहते हैं? सर्प, नाग, विषधर। मैं जिस तरीके से बोल रही हूँ आप लोगों को भी, जब आप रीडिंग करोगे तो आप लोगों को भी इस तरीके से बोलना है। सांप को सर्प, नाग, विषधर। तो आपको ये अच्छे से पर्यायवाची लर्न हो जाएंगे। पक्षी को पंछी, खग, विहग। घोड़ा, अश्व, तुरंग, घोटक। घोड़े के भी देखिए कितने नाम होते हैं, अश्व, तुरंग, घोटक। राजा को नृप, सम्राट और भूप। राजा को हम क्या कहते हैं? नृप, सम्राट और भूप। पृथ्वी को धरा, धरती, वसुधा। पृथ्वी को हम कहते हैं धरा, धरती और वसुधा। देवता को हम बोलते हैं सुर, देव, अमर। देवता को हम क्या कहते हैं? सुर, देव, अमर। और मनुष्य को मानव, नर, पुरुष। मनुष्य को हम बोलते हैं मानव, नर, पुरुष। तो बच्चों, आपको ये पर्यायवाची इसी तरीके से रीड करने हैं और इनको अच्छे से दोहराने हैं और लर्न करने हैं। और इस पार्ट में इसकी जो भी एक्सरसाइज है वो आपको करनी है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक इसका लेंगे वो है विलोम शब्द। विलोम शब्द इसी चैप्टर में है। तो विलोम शब्द क्या होते हैं? अपोजिट वर्ड्स हम जिसको बोलते हैं, उल्टे शब्द। तो वो तो आप शुरुआत से ही करते आए हो, बहुत मज़ा भी आता है करने में। तो उल्टे अर्थ वाले शब्द विपरीत या विलोम शब्द कहलाते हैं। तो एक बार हम इनको रीड कर लेते हैं। दिन का उल्टा क्या होगा? रात। अंदर, बाहर। शांत, अशांत। एक, अनेक। धूप, छाया, जीवन, मृत्यु। परिश्रमी, आलसी। दोस्त, दुश्मन। नेक्स्ट ब्लॉक पर आएंगे हम। मौखिक, लिखित। मौखिक मतलब बोलना और लिखित मतलब लिखना। मौखिक मतलब ओरली हम जिसको बोलते हैं। चुस्त, सुस्त। चुस्त मतलब जो एकदम से हेल्दी होते हैं, दूर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और सुस्त जो लेजी होते हैं। उदय, अस्त। सूर्य उदय होता है तो उसको हम उदय बोलते हैं। अस्त यानी कि छिपना।
हार जीत, खुशबू बदबू, गुण अवगुण। गुण कौन सा होता है? जिसमें जो क्वालिटीज होती हैं, अच्छी क्वालिटीज होती हैं वो गुण होती हैं, और अवगुण जिसमें कोई भी क्वालिटी नहीं होती है उसको हम अवगुण बोलते हैं। उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण दिशाओं के नाम होते हैं ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो उत्तर का उल्टा होगा दक्षिण। सरल कठिन। नेक्स्ट ब्लॉक पर हम आएंगे जय पराजय, गोरा काला। जय का अर्थ मालूम है क्या होता है? जीतना, और पराजय हारना। गोरा काला, आदर अनादर। आदर मतलब हम आज्ञा मानते हैं, हम किसी बड़े हों या छोटे हों हम उनका आदर करते हैं, हम उनसे अच्छे से बात करते हैं। और अनादर का अर्थ होता है किसी से गंदे तरीके से बात करना, तो हम उसको अनादर बोलते हैं। अगर आप अपने टीचर से बात करते हो तो आप आदर से बात करोगे, अगर आप गंदे तरीके से बात करोगे तो वो अनादर होगा। भलाई बुराई, स्वाधीन पराधीन, जड़ चेतन, सुबह शाम, धरती आकाश, ऊंचा नीचा, कम ज्यादा, हानि लाभ। हानि तो आपको पता है कि क्या होता है? किसी चीज का नुकसान, और लाभ यानी कि प्रॉफिट, तो हम उसको प्रॉफिट बोलते हैं। इधर उधर, कटु मधुर। कटु का अर्थ है कड़वे वचन बोलना, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? कटु। और जस्ट उसका उल्टा होगा, वो होगा मधुर। मधुर यानी कि अच्छे से बात करना। महान यानी कि वो बहुत महान है, ग्रेट है। और तुच्छ यानी कि वो ग्रेट नहीं है, अच्छा नहीं है, तो हम उसको तुच्छ बोलेंगे। महान का उल्टा होगा तुच्छ। नेक्स्ट है सुख दुख, प्रश्न उत्तर, उपस्थित अनुपस्थित। अब उपस्थित यानी कि हम क्लास में उपस्थित होते हैं तो हम उसको उपस्थित बोलते हैं, और जब हम नहीं आते हैं तो हम अनुपस्थित बोलते हैं। एब्सेंट और प्रेजेंट आप देखते हो ना, तो हम उपस्थित होते हैं तो हम प्रेजेंट होते हैं, और अनुपस्थित पर हम एब्सेंट होते हैं, तो हिंदी में हम एब्सेंट को अनुपस्थित बोलेंगे। सुगंध दुर्गंध, ये सभी को पता है, खुशबू और बदबू, है ना, तो इसका ये दूसरा नाम सुगंध दुर्गंध। नया पुराना, नर्म सख्त। नर्म मतलब सॉफ्ट, सख्त मतलब जो हार्ड होता है। पूर्व पश्चिम, तो पूर्व मैंने बोला था 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो पूर्व का क्या होगा? पश्चिम। डरपोक निडर, तो डरपोक तो आपको पता ही है जो डरते हैं, और निडर जो नहीं डरते हैं। लास्ट वाले ब्लॉक पर हम आएंगे काला सफेद, शुभ अशुभ। काला सफेद, शुभ अशुभ। शुभ क्या होता है? जो हम बोलते हैं बहुत हमारे लिए लकी है, और अशुभ अनलकी। देव दानव, देव तो आपको पता ही है कि देव दानव क्या होते हैं, देव पता है, और दानव राक्षस होते हैं। देव अच्छे से व्यवहार करते हैं, अच्छे होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और दानव राक्षस यानी कि वो राक्षस जाति के होते हैं। विशाल लघु, विशाल मतलब बड़ा, विशाल हम किसको कहते हैं? बड़ा। लघु, लघु का अर्थ है यहाँ छोटा, शॉर्ट। उपकार अपकार मतलब किसी पर उपकार करना, किसी पर उपकार करते हैं हम, उसको किसी को हम कुछ देते हैं या कोई हम पर उपकार करता है तो हम उसको उपकार करते हैं। और अपकार यानी कि किसी को ना देना, उसको हम अपकार बोलते हैं, किसी पर उपकार ना करना। सौभाग्य दुर्भाग्य, सौभाग्य मतलब अच्छा भाग्य, सौभाग्य का अर्थ होता है अच्छा भाग्य लेकर आए, हम बोलते हैं ये तो बहुत सौभाग्य है, अच्छा भाग्य लेकर आए हैं। और दुर्भाग्य मतलब भाग्य जिसका अच्छा ना हो, उसको हम दुर्भाग्य बोलते हैं। तो सौभाग्य का दुर्भाग्य। तो बच्चों आपको विलोम शब्द की भी वर्क बुक में ही, टेक्स्ट बुक जो है उसी में जो एक्सरसाइज हैं वो आपको करनी है। धन्यवाद।